पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद जिला इन दिनों वक्फ कानून के विरोध में भड़के प्रदर्शन और उसकी आग में झुलसती सामाजिक शांति को लेकर चर्चा में है। इस हिंसा में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें एक मूर्तिकार और उसका बेटा शामिल है, जिन्हें कथित रूप से पीट कर मार डाला गया। वहीं 11 अप्रैल को घायल एक और युवक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर बीएसएफ की 8 कंपनियों को हिंसाग्रस्त इलाकों में तैनात किया गया है और इंटरनेट सेवाएं भी अस्थायी रूप से बंद कर दी गई हैं। अब तक 150 से अधिक उपद्रवियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस हिंसा को लेकर राज्य के सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के बीच तीखी राजनीतिक जंग छिड़ चुकी है। बीजेपी का आरोप है कि यह हिंसा पूर्व नियोजित थी और ममता बनर्जी सरकार जानबूझकर इसे नजरअंदाज कर रही है। पार्टी ने इसे हिंदुओं पर लक्षित हमला बताया और मुख्यमंत्री पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप भी लगाया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि राज्य सरकार हिंदुओं की हत्या पर चुप्पी साधे हुए है और पुलिस मूक दर्शक बनी रही। इसी क्रम में बहरामपुर से टीएमसी सांसद और पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान की एक इंस्टाग्राम पोस्ट भी विवाद का विषय बन गई। हिंसा के समय उन्होंने चाय पीते हुए एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें उन्होंने लिखा, खुशनुमा दोपहर, अच्छी चाय और शांत माहौल, अच्छे पल का आनंद लेते हुए। बीजेपी नेताओं ने इस पोस्ट को अमानवीय और असंवेदनशील बताते हुए आलोचना की है। कई नेताओं ने उसकी तुलना उस नीरो से की जो कहा जाता है कि जब रोम जल रहा था तब बंसी बजा रहा था। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ताओं प्रदीप भंडारी और शहजाद पूनावाला सहित कई नेताओं ने इस तस्वीर को लेकर तीखे बयान दिए हैं। उनका कहना है कि जब राज्य हिंसा से जूझ रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, उस समय टीएमसी सांसद का ऐसा आनंद लेना ये दर्शाता है कि पार्टी को पीड़ितों की पीड़ा से कोई सरोकार नहीं है। इसे सरकार संरक्षित हिंसा की संज्ञा दी गई। वहीं टीएमसी ने पलटवार करते हुए बीजेपी पर समुदाय विशेष को उकसाने और राज्य में माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया है। पार्टी का कहना है कि बीजेपी इस मुद्दे को सांप्रदायिक रंग देकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रही है। हालांकि इस पूरे मामले पर यूसुफ पठान की ओर से फिलहाल कोई प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने इस मुद्दे को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके बाद अर्धसैनिक बलों की तैनाती का आदेश दिया गया। राज्य और केंद्र दोनों की नजरें फिलहाल मुर्शिदाबाद की स्थिति पर टिकी हुई है, जहां माहौल अभी भी तनावपूर्ण बना हुआ है। ये मामला अब महज एक हिंसा की घटना नहीं रहा, बल्कि राजनीतिक, सांप्रदायिक और संवेदनशीलता बनाम सार्वजनिक छवि की बहस का प्रतीक बन चुका है। एक तस्वीर केवल एक क्षण नहीं, बल्कि सवालों का समुंदर बन गई है।